अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ा है। बहनों भाइयों, खाटी पूर्वांचल की 27 सीटें, 14 और 13, छठवां और 7वां चरण, और ये बड़े भीषण राजनीतिक संघर्ष का इलाका है। 2019 और 2024 के बीच का ये मुकाबला किस तरह से होने जा रहा है और पूर्वांचल में क्या चल रहा है और क्या मसले हैं, पूर्वांचल की राजनीति क्या है और इस देश के चुनाव परिणामों में पूर्वांचल क्या असर डालने वाला है, आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, अब देश के चुनाव आखिरी दौर में बढ़ चुके हैं और अब खाटी पूर्वांचल हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इलाके में चुनाव होने जा रहा है। इस बार का चुनाव बहनों भाइयों असामान्य और असाधारण है और बहुत ही असाधारण तरीके से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष इस चुनाव को लड़ भी रहे हैं। पूर्वांचल ने इस बार क्या तय किया है? अगर आप 27 सीटों का इन परिणामों का अध्ययन करें जो वाराणसी और गोरखपुर इलाके की हैं, मुख्यतः यही दो केंद्र माने जाते हैं पूर्वांचल में, इन 27 सीटों पर क्या है? 2019 में इनमें से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। बाकी जगहों के मुकाबले बीजेपी को टक्कर कहां मिली थी? पूर्वांचल में मिली थी। अब 2022 के बाद ये पहली बड़ी भिड़ंत होने जा रही है पूर्वांचल के इस इलाके में। ये इलाका बहनों भाइयों सुल्तानपुर से शुरू होता है, आप यमुना पार करेंगे तो मिर्जापुर, सोनभद्र होते हुए, बनारस से होते हुए घोसी, बलिया, मऊ, गाजीपुर, यहाँ से होते हुए आजमगढ़, सलेमपुर, गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, इन सब इलाकों में चुनाव है। डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, संत खलीलाबाद, इन सब जगहों पर चुनाव है। यानी तराई से लेकर यमुना पार तक के इलाके में, नेपाल के बॉर्डर से लेके मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक का चुनाव है ये। और इस बार उत्तर प्रदेश के इस इलाके में कौन से मुद्दे अधिक चल रहे हैं, किन की सभाओं में भीड़ आ रही है, किन मसले पर चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में माफियागिरी को खत्म करने, जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं कि किस तरह से देश के भीतर उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया, देश को जोड़कर रखा, धारा 370, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के घोषणा पत्र की कमियां, राम मंदिर का निर्माण, हिंदुत्व की धार और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट, लोगों को काम धंधा और कोरोना के दौरान हुई परेशानी में किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। 5 किलो राशन का भी मुद्दा इस इलाके में है क्योंकि इस इलाके में गरीबी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाभार्थियों को आगे कर रही है और लाभार्थियों का एक बड़ा वोट बेस भारतीय जनता पार्टी के पास इस इलाके में है। यहां पर मोदी और योगी दोनों चल रहे हैं। योगी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनकी परंपरागत गोरखपुर इलाके में चुनाव है और वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन इस क्षेत्र में उनका बड़ा जबरदस्त प्रभाव है जहां पर अब चुनाव होने जा रहा है, स्पेशली गोरखपुर रीजन की 4 सीटों पर, 4-5 सीटों पर, बांसगांव, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, इन सब इलाके में उनका बड़ा रुतबा और बड़ा प्रभाव है। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। बीजेपी का तो वोट है ही, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी वोट है और वो एक बड़ा हिस्सा है जो उनके काम को भी सराहता है, उनको भी एक्सेप्ट करता है और उनके चेहरे पर वोट दे रहा है। तो बहनों भाइयों, अब आपके मन में होगा फिर विपक्ष के पास क्या है? बहनों भाइयों, विपक्ष भी इस इलाके में कोई कमजोर नहीं है बाकी इलाकों के मुकाबले। विपक्ष भी इस इलाके में टक्कर देने वाला विपक्ष है। उसका कारण विपक्ष का इस इलाके में लगातार सक्रिय रहना, विपक्ष का वोट बेस बड़ा होना, विपक्ष के बड़े नेताओं का सक्रिय राजनीति में रहना और जो भी कास्ट इक्वेशन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में है वो वहां इस इलाके के वोट बड़े मायने रखते हैं। और इसको मानने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जाति है। धर्म, संप्रदाय, ये सब मुद्दा इस बार पीछे हैं, जाति का मुद्दा सर्वाधिक है।
बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने का लाभ किसको मिल रहा है? समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, अपोजिशन की तरफ। और ऐसा नहीं कि एक तरफा दलित वोट उधर जाएंगे, उसके जो वोटों का क्षरण हो रहा है उसकी बेनिफिशियरी बीजेपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। पूर्वांचल में जातियां चुनाव लड़ती हैं और ये एक हकीकत है। जितनी जातियां जो पॉलिटिकल पार्टी अपने साथ जोड़ लेगी, चमत्कार करेगी। आप मिसाल के तौर पर छोटे दल भले हों, लेकिन उनका एक बड़ा इंपैक्ट है। आप देखें ओम प्रकाश राजभर को, आप देख लीजिए संजय निषाद को। अकेले भले कुछ ना कर पाए, लेकिन किसी के साथ जुड़ते हैं, बड़ी पोजीशन हासिल करती है वो पार्टी। क्यों? क्योंकि सब 4% 5% के वोट शेयर की पार्टियां हैं और इनके पास अपने कमिटेड वोट शेयर्स हैं जिनका हर राजनीतिक दल इस्तेमाल करना चाहता है। तो इस बार ये छोटे दल, जातियों पे आधारित दल, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस और अपना दल भी इस इलाके में सक्रिय। उनकी 2-2 सीटें हैं, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, खुद अनुप्रिया मैदान में। अपर कास्ट के वोट का भी इधर सेंटिमेंट्स बहुत है, स्पेशली ब्राह्मण एंड ठाकुर। और यहां बहुतायत में अगर कोई है तो ओबीसी इन आल कास्ट, यादव, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, ये डोमिनेंट पोजीशन में है। तो जब जातियों का संघर्ष हो रहा है, जातियों का चुनाव हो रहा है, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। 27 सीट पूर्वांचल की, कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। ये 24 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। एक ही मंत्र है, एक ही नारा है, एक ही संकल्प है। फिर एक बार ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। अब तो केवल 27 सीटों पर चुनाव है। इस बार लगता है कि पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेगी। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के द्वारकापुरी तक, जहां तक आप देखो चारों ओर जनता जनार्दन एक स्वर में बोल रही है, एक स्वर में बोल रही है। तो ये 400 पार तो 4 जून को होना ही होना है, कोई संदेह अब नहीं रह गया है। तो बहनों भाइयों, आज की चर्चा को आगे